और सब जराये के मुताबिक IMF का वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंच गया है, लेकिन वजारत खजाना हुकाम की जानिब से वफ्द की आमद पर फिलहाल तबसरे से गुरेज किया जा रहा है। नहीं, तबसरा उन्होंने भी दिए है, इसके ऊपर कमेंट्स उन्होंने दिए हैं और एक डिप्लोमेटिक सा बयान है, मुनासिब सा बयान है कि वो आए हैं और इसलिए आए हैं और हम भी ताउन करते हैं और वो भी करते हैं। लेकिन ये है कि ये जो IMF का डेलीगेशन आया है, पहली बात तो ये है कि ये जो रिव्यू के लिए आती हैं टीम्स, उनसे हट के है ये। शहबाज राना साहब की आज बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है एज ऑलवेज, और उसमें उन्होंने बयान किया है कि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आया है और वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ये पहली दफ़ा हो रहा है। और मैं ये बात मैंने कल भी की थी कि IMF के बहुत से इकदाम जो हैं, अब ये पता नहीं क्या बात है कि एक दिन बात होती है तो अगले दिन उसी तरह की खबर आ जाती है। कल मैंने ये कहा था कि IMF के बहुत से इकदाम ऐसे हैं जो उठाए जाते हैं, उसके नतीजे में हम एलिट को यहाँ पे पकड़ते हैं, या जो बदमाशी है, जो करप्ट टू द कोर अनासर है, जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वही जो है वो खा गए इस मुल्क को, लूट के बर्बाद कर दिए। और वो जो है वो मजबूत जड़ें, ठीक है, ड्राइंग रूमों के अंदर पार्टीज हो रही हैं, उसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, हर कुमाश की गुफ्तगू हो रही है, हर किस्म की बातें, फैसले हो रहे हैं। अच्छा जी, फलां ने जगह ये ठेका, उसकी जगह ये ठेका, उसका ये फैसला, उसका फलां का फैसला, ये पूरा जो एक हो तो मकड़ी का जाला मुल्क पे, हर शहर में, बड़े शहर में मेरे ख्याल से कोई 10, 20, 15, 20, 50, 100 पार्टियाँ हर रोज़ हो रही होती हैं रात को, और उसमें अगले दिन या हफ्ते के बाद 10 दिन बाद मुल्क कैसे चलेगा उसमें फैसला हो जाता है। अब इशू ये है कि ये जो है ये IMF का जो डेलीगेशन है ये आया है और बड़े सही वक्त पे आया है, और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि IMF का डेलीगेशन जो है वो वजारत ख़जाना के बाबुओं से मुलाकात नहीं करेगा, और वो मुलाकात करेगा यहाँ पे एक तो अदालती निज़ाम देखेगा, क्योंकि आपके मुल्क में वही बात जो हमेशा कहता रहा हूँ, मैं दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ IMF का भी और अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पे कि ये दिन भी आया और अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू IMF। अच्छा, वो आके पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम का जायज़ा लेगा, रूल ऑफ लॉ का जायज़ा लेगा। तो जब रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी, और आपने ये देखा हालात क्या हैं मुल्क में, जुडिशरी जो है, और ये भी उनसे गुजारिश है कि ज़रा सिर्फ सुपीरियर जुडिशरी ना देखें, नीचे तक देखें, क्योंकि करप्शन जो फैलाव है वो तो ये है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो तो निकल जाते हैं, और छोटे छोटे जो लोग हैं जो यानी ये नहीं कि मैं उनको कोई ये कह रहा हूँ कि वो सही करते हैं, लेकिन जो अरब खरब पति हैं वो तो उनके लिए तो इश्यू कुछ नहीं, वो तो अपना फेंकते हैं मुंह से निकाल के, जैसे होता है ना कि आप किसी होटल में जाएं या कहीं और जाके हड्डी फेंकते हैं तो जानवर आ जाते हैं खाने, इसी तरह वो उसी तरह इंसान को समझते हैं इस मुल्क में। तो ये IMF का जो डेलीगेशन है, ये शहबाज राना साहब की जो स्टोरी है, अगर हम उसको दिखाएं यहाँ पे, तो उसमें जो है वो यहाँ पे मिलेगा मुख्तलिफ वफूद से, जुडिशरी का जायज़ा लेगा, रूल ऑफ लॉ देखेगा, ह्यूमन राइट्स को भी साथ ही आ जाएंगे दरमियान में, साथ ही वो ये है कि नैब के हुकाम से भी मिलेगा। भाई नैब भी तो हमें कुछ बताया कि इतने जो रेफरेंसेस आए हैं इतने सालों में, तो उन रेफरेंसेस के नतीजे में क्या यहाँ पर कई सालों से ये तो एहतसाब ब्यूरो, वो जो सैफुर रहमान साहब ने बनाया था नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त, तो सैफुर रहमान साहब के दौर से, और फिर वो नैब बन गया, और तब से लेके आज तक पाकिस्तान में कोई करप्शन हुई नहीं किसी लेवल पे, मतलब सिर्फ रेफरेंसेस बनते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए, और ट्रिलियंस एंड बिलियंस और ट्रिलियंस इन डॉलर्स बाहर मुल्क से चला गया, और फिर उसके बाद जो है वो जनाब कहा जाता है कि जी वो ये मलिक रियाज साहब की जो बात चल रही है इतनी, मलिक रियाज साहब को ला सकते हैं क्या ये सिस्टम लेकर? मलिक रियाज से ये सिस्टम बात भी कर सकता है, ये ऐसे धर्म से गिरेगा? ये सारा सिस्टम जो अरेंजमेंट है ये खड़े मलिक रियाज साहब पे हुआ है, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका जाके बार बार कि जी आपकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। ये क्या बात करते हैं, इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग कुछ करेंगे, वो मिलेगा उसके बाद नैब से। नैब को भी बताना चाहिए कि भाई, कौन को बताना चाहिए ना कि इतने सालों में इतने रेफरेंस सारे पाक साफ, कुछ नहीं हुआ। ये भी बताया जाए वो कर्जा कमीशन किधर गया,
कुछ तो प्रेशर बाहर से आ रहा है ना, इलॉन मस्क वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ पूरा कर रहे हैं, सब कुछ। ये काम जो वो कर रहे हैं ना, एनजीओज क्यों बनी हुई है, बहुत सी एनजीओज तो बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, जबरदस्त हैं। ईदी ट्रस्ट भी तो एनजीओ है, ठीक है ना। मतलब है कि आप ये देखिए ना कि बहुत सारी एनजीओज है, मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत सारी एनजीओज है, मगर वो एनजीओ जो है वो यूएसएड पे तो नहीं चल रही ना, उसमें तो पब्लिक पैसा देती है। वो कई हॉस्पिटल्स, खैराती हॉस्पिटल्स, स्कूल, सब कुछ चल रहे हैं। इशू ये है कि यूएसएड का पैसा किधर जाता है, कुछ तो वो तस्वीरों में नजर दिखाने के लिए होता है, बाकी तो डॉलरों में पैसा। एनजीओ जो बनी है इतने सालों में, चौधरी निसार साहब के दौर में उन्होंने बंद की थी एनजीओ बहुत सारी, लेकिन वो उन्होंने करप्ट एनजीओ नहीं बंद की थी, वो एनजीओ बंद की थी जो सिक्योरिटी अदारों की तरफ से गई थी कि भाई ये एनजीओ खुली है यहाँ पर, और उसमें मुख्तलिफ लाइसेंस ले लिए थे, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के असला लाइसेंस फलाल है, वो बंद हुई थी। लेकिन वो जो डॉलर खौर माफिया थी उस पर तो हाथ नहीं पड़ा था, उस पर तो ये इलॉन मस्क अगर वहां से कह रहे हैं कि हम ये बताया जाए कि इस मुल्क में कैसे हुआ कैसे हुआ, जाहिर है अमेरिका को इसमें एग्जाम्प्ट भी करेगा, करना पड़ेगा उनको। अमेरिका की वजह से जो है उनकी डिप्लोमेसी भी चल रही है, मदद भी होती है, और लोग बड़े अमेरिका के लोग जो हैं वो एक तो है ना बिल्कुल ही अल्ट्रा जो एक्सट्रीम साइड पे, अदरवाइज आप दुनिया के सारे मुल्कों में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अरब ममालिक में, इंडिया, हर मुल्क में, बांग्लादेश में लोग चैरिटी करते हैं, उसको अपना फर्ज समझते हैं मजहब से या कौमियत से हटके, तो वो तो उनको करनी चाहिए, वो करेंगे। अफ्रीका के अंदर आप देखें ना, मतलब कितनी मदद आती है मगरबी ममालिक से, और मुसलमान ममालिक से बड़ी आती है, लेकिन मसला ये कि आप उनको पैसा खा जाएं, यहाँ पे डॉलरों में तनख्वाहें लें बाहर, और टीएडीए और ये और फलाना और कॉन्फ्रेंस में शिरकत और ये तरबियत और वो तरबियत और फलाना तरबियत, और आखिर में ये इलेक्शन करवाएं आप अमेरिका के पैसों से, ट्रेनिंग करवा के वहाँ के यूएसएड का पैसा हो रहा है जी, फलानी एनजीओ को मिलेगा, वो ट्रेनिंग होगी, और फिर ये इलेक्शन होंगे 2002, 2000 जो है वो 8 और 2007 या 8 जो भी हुए थे, और 13 और 18 और 24, और ना कुछ किसी इलेक्शन के नतीजे में कोई स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, कोई स्टेबिलिटी आ पा रही है नहीं। एक सिस्टम ही ऐसा आपने बनाया हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठ के तय हो जाता है इलेक्शन का रिजल्ट। ओ भाई मसला मुझे आप दें, मुझे आप पेन पेपर दें, मैं आपको बताता हूँ सिंध के इलेक्शन को पूरा बना के बता देता हूँ कि इलेक्शन करवाएंगे तो कैसे क्या क्या सीटें बन जाएगी। मतलब बात यह है कि पब्लिक को छोड़ देना साइड पे, डिसाइड कर लें, उससे फ़ोन करें, उससे करें तू इधर आ जाओ, भाई इधर आ जाओ, दो खत्म, इसको पैसे दो, उसको ये दो, सेनेट की सीट दो। ओ भाई मसला ये है कि वो आके रूल ऑफ लॉ को देखेंगे सबसे पहले, कितना अच्छा है, वो ये देखेंगे कि पैसा किधर गया। मैं कथी देख रहा हूँ, कैरी लुगर बिल जो है ये 1.5 बिलियन कोई कर्जा नहीं था, एड है, एड थी 1.5 बिलियन, तो मुझे बताएं कहाँ गई हर साल की। ये 2009 से लेके अब शुरू करें तो ये 14 तक कहाँ गए $1.5 बिलियन एड। कहीं कोई नजर आ रहा है कैरी लुगर बिल के नतीजे में कहीं कोई गली मोहल्ले में कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल कहाँ गया? अच्छा, आईएमएफ की मौजूदगी के दौरान दो खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग आई, और दोनों अंसार अब्बासी साहब की हैं। एक उनकी खबर ही आई अंसार अब्बासी साहब की, और वो जो है वो आई कि जो सिंध की ज़मीनें हैं, वो ये कह रहे हैं कि कराची की जो जंग अखबार में फ्रंट लीड छपी हुई थी कि वो कराची की बंदरगाहें, अरबों की अराजी पे कब्जा, पोर्ट कासिम की एक इतनी एकड़ पे तजावुजात, ये वो सियासतदान दीगर मुलविस, तो भाई इसका क्या करना है? सिंध हुकूमत, सियासतदान और इसका क्या करना है भाई? अंसार अब्बासी साहब की ये बैनर लीड जंग में छपी हुई है, ये इनकी मौजूदगी में ही आई है। दूसरी जो खबर आई है वो ये है कि 55.5, इसको तो समझना ही मुश्किल है, जो दूसरी खबर है एक फिगर को, ये जो है ये है 55.5 खरब रुपए के तजारती तजादात टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से। और ये कहां गया भाई पैसा? 55.5 खरब, ट्रिलियन। अब बात ये है सारी कि ये पैसा ये सारी हर जगह पर, और होता क्या आखिर में? वो जी ऐसा है कि बजट आए तो आईएमएफ को उनके कहने के ऊपर जो है ना, वो गरीबों के ऊपर जो है वो बिजली की कीमत बढ़ा दी जाएगी और आपके ऊपर टैक्स आयद कर दिए जाएंगे, और ये कर दिए, टैक्स नेट में आना चाहिए। मगर मसला ये कि जब तक आप करप्ट नासिर को नहीं पकड़ेंगे, आप जो हमेशा कहता हूं कि आप इसमें मतलब कुएं के अंदर से आप कुएं में जितना मर्जी पानी निकाल लें, जब तक वो करप्शन वाला जानवर पड़ा है ना,
आप इस मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सकते। एक दफ़ा हाथ डालें इन पे, आप देखें मुल्क आगे कैसे निकलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आए हैं। ये अदालती जो सारा यहाँ पे जो कुछ हो रहा है मुल्क में, अच्छा है IMF के कहने के ऊपर ये ठीक हो। पहले वो आए थे, उन्होंने कहा था कि एलीट आप जो है वो कैप्चर ख़त्म करें, उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद आप देखें शाहाना खराजात जो बड़े हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की मार्केट्स नीचे, लोग पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि पता नहीं खुदा, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं पिछले चंद महीनों। ओ भाई, मतलब कहते हैं ना, और इसमें कितना पैसा बना है ये एक बात की बात है। लेकिन चलें वो आके जरा चेक करेंगे। और अभी इसमें मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी तो एक ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये एक मुल्क शुरू करता है तो दूसरा मुल्क भी फिर, चाइना तो पहले ही, वो तो उनके यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी का बड़ा सख्त सिस्टम है। अमेरिका भी अभी बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मुल्क इसी तरह से होना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ज़रूरी है US एड, कुछ ऐसी है जिसमें जो है वो मेगा करप्शन, NGOs और बहुत बहुत यहाँ पे जो है ना लूट मार मची।